अरे रेजिडेंट, तुम इतने उदास क्यों हो? सर, आपको तो पता ही था मुझे कोरोना हुआ था और मैं बहुत सारे दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। इसमें उदास होने की क्या बात है? मुझे नहीं समझ में आया। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप पता लगा सकते हैं मेरे लंग्स कैसे काम करते हैं? ओके, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, स्टैंड स्टिल, ऐसे ही खड़े रहो। लेट मी यूज माय सुपर पावर्स। तुम्हारे लंग्स तो बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। सर थैंक्स, पर आपके पास तो सुपर पावर है, पर जिन पेशेंट के पास नहीं है वो कैसे पता लगाएंगे कि उनका लंग्स सही है या नहीं है? अरे भाई, पेशेंट को सुपर पावर्स की जरूरत ही नहीं है। वो लंग फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं अपना, उससे पूरा पता चल जाता है लंग्स के फंक्शंस कैसे हैं, लंग्स ठीक काम कर रही है कि नहीं। और आप भी अपना लंग फंक्शन टेस्ट करा लीजिए अगर आपको लंग डिजीज थी। लंग फंक्शन टेस्ट यानी स्पायरोमेट्री को पूरा जानने के लिए, उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये पता लगाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और ये इंफॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करेगी। चलते हैं हेल्थ विद डॉक्टर ग्रे के साथ। लंग्स की जो बीमारियां हैं वो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ये वो बीमारियां हैं जिसमें सांस की नलियां छोटी हो जाती हैं और लंग का एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसमें डिजीज आती है जैसे स्मोकर्स लंग, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, सीओपीडी और एस्थमा जैसी बीमारियां भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वो डिजीज होती है जिसमें लंग्स मोटी हो जाती है और सिकुड़ जाती हैं, अच्छे से एक्सपैंड नहीं कर पाती। इसमें डिजीज आती हैं जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, कोविड लंग फाइब्रोसिस। जो लंग फंक्शन टेस्ट होते हैं वो लंग डिजीज किस कैटेगरी में आ रही है ये पता लगा सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक है, यानी क्वांटिफाई भी कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे बेडसाइड लंग फंक्शन टेस्ट की। कुछ बेडसाइड टेस्ट हैं जिसमें आप बेडसाइड ही पता लगा सकते हो मरीज की लंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं। पहला है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेटरी फ्लो। ये जो टेस्ट होता है स्टेथोस्कोप से किया जाता है। मरीज को बोला जाता है पूरी सांस अंदर लेने के लिए, और स्टेथोस्कोप को गर्दन पे रख कर मरीज को कहते हैं पूरी सांस बाहर निकालें। नॉर्मली जो सांस बाहर निकाल रहे हैं वो साउंड जो है 4 सेकंड तक सुनाई देती है। अगर ये 6 सेकंड से ज़्यादा है तो ये बताती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जैसे एक स्मोकर्स लंग हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस मान लीजिए। दूसरा टेस्ट है ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट। ये टेस्ट पेशेंट की वाइटल कैपेसिटी बताता है। इसका मतलब गहरी सांस लेने के बाद पूरी हवा बाहर जो निकाल रहे हैं उसका वॉल्यूम बताता है ये। तो उसमें पेशेंट को सिंपली हम बोलते हैं पूरी सांस अंदर लेके रोक लें। अगर मरीज 40 सेकेंड तक रोक लेता है तो ये नॉर्मल है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज अगर होगी उसको तो ये जो टाइम है काफ़ी कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड्स हो जाएगा। थर्ड टेस्ट स्नाइडर टेस्ट है, जिसको मैं हैप्पी बर्थडे टेस्ट भी कहता हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। हम इसमें सबसे पहले एक कैंडल को जलाकर मुंह के 15 सेंटीमीटर दूर रख लेते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि मुंह खोलकर तेज़ी से हवा बाहर निकाल के इसको बुझाना है। अगर मरीज़ इसको बुझा लेता है उसका एयरवे नॉर्मल है, और अगर नहीं बुझा पाता तो उसके एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, यानी उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। अब आते हैं हम एक्चुअल लंग फंक्शन टेस्ट में, या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कह लीजिए। ये एक्चुअली दो टेस्ट मिलके बनता है, एक होता है स्पायरोमेट्री और दूसरा होता है प्लेथिस्मोग्राफी। प्लेथिस्मोग्राफी की तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे स्पायरोमेट्री की। स्पायरोमेट्री अमूमन 500 रुपये के अंदर हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि आपको जब आप टेस्ट कराने जाते हो तो आपको माउथ पीस में फूंकने के लिए कहा जाता है। पूरी सांस अंदर लेके पूरी सांस बाहर निकालनी है जल्द से जल्द। तो 6 से 8 सेकंड में जितनी जल्दी आप पूरी सांस बाहर निकाल सकते हैं वो कंप्यूटर नोट कर लेता है और आपको रिपोर्ट मिल जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। अगर आपकी
हार्ट की कोडरोन चल रही है, या आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन की नाइट्रोफेरेंटोइन दवा चल रही है, या गठिया की मीथोट्रेक्सेट दवा चल रही है, तो ये सारी दवा एक्यूट लंग टॉक्सिसिटी कर सकती है, लंग को क्षति पहुंचा सकती हैं, और हमें स्पायरोमेट्री से इसका हिंट मिल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है ये दवाएं। तो यहाँ पर भी स्पायरोमेट्री का यूज़ होता है। अब जब स्पायरोमेट्री की रिपोर्ट आती है तो ये टेबल आप जो देख रहे हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जब जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो है फोर्स वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अगर ये लेस देन 80% है तो इसका मतलब ये रिड्यूस्ड है, और ये बताता है कि आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है, जैसे लंग फाइब्रोसिस हो गया और सारी चीज़ें हो गए, एंक-स्पॉन्ड में भी हो जाता है ऐसा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको देखनी है वो है FeV1/FVC रेशो, जो अगर 70% से कम है, जो अगर 70% से कम है तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जैसे स्मोकर्स लंग हो गया, COPD और एम्फाइसीमा और एस्थमेटिक्स भी ऑब्स्ट्रक्टिव में आते हैं। जब आपने ये दो चीज़ देख ली, ये दो चीज़ से तो आपको डायग्नोज हो गया कि भाई क्या बीमारी हो सकती है लंग्स की। उसके बाद आपने क्या देखना है, FeV1, ये आपको क्वांटिफाई कर देगा कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है आपकी वो कितनी ज़्यादा है। तो ये क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत ही सिंपली आप अपनी पेशेंट की डायग्नोसिस बना सकते हो, या अपनी डायग्नोसिस समझ सकते हो कि आपको किस तरीके की लंग डिजीज़ है स्पायरोमेट्री से। एक बार आपको पता चल गया कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, या स्मोकर्स लंग, COPD, एम्फाइसीमा या फिर एस्मा है, तो आपने FeV1 देखना है। FeV1 से आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिजीज़ की सीवियरिटी क्या है। अगर FeV1 मोर देन 80% है प्रिडिक्टेड से, तो ये आपको माइल्ड डिजीज़ है। इसी तरीके से FeV1 अगर 50 to 80% के बीच में है तो मॉडरेट डिजीज़ है। FeV1 अगर 30 to 50% प्रिडिक्टेड है तो सीवियर डिजीज़ है। और FeV1 अगर लेस देन 30 है तो वेरी सीवियर है। वेरी सीवियर में एक और क्राइटेरिया है कि अगर 50% से कम है FeV1 और राइट हार्ट फेलियर के फीचर आ रहे हैं। राइट हार्ट फेलियर के फीचर होते हैं जैसे पैरों में सूजन आ रही है, लीवर में सूजन है, JVP रेज्ड है, तो ये सारे फीचर आ रहे हैं तो आपको वेरी सीवियर डिजीज़ है लंग की। इसके अलावा मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो आप ध्यान में रखेंगे अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराने से पहले। वो है आपको हैवी मील नहीं लेनी और एटलीस्ट 2 घंटे पहले खाना खाना है। लूज़ क्लोथ्स पहनने हैं और स्मोकिंग नहीं करनी, एटलीस्ट 6 घंटे पहले छोड़ देना है स्मोकिंग। और अल्कोहल एटलीस्ट 4 घंटे पहले छोड़ देना है। और कोई भी इन्हेलर थेरेपी जैसे जो सांस में ली जाती है वो लेके नहीं जाना, क्योंकि इसमें आपका जो है इन्हेलेशन वाली थेरेपी दे के भी ये देखा जाता है कि जो आपको दवा दी सांस में तो उसके बाद आपकी एयरवे की रिएक्टेबिलिटी कितनी है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।